हेलो स्टैंडर्ड 10 कैसी चल रही है स्टडी। पॉलिनोमियल्स का प्रैक्टिस वर्क अच्छा चल रहा होगा आपका। पॉलिनोमियल्स में प्रीवियस क्लासेस में मैंने 2.1, 2.2 एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स सब क्लियर कर चुका हूं मैं। जिस बच्चों ने नहीं देखा है वो पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स फिर 2.1 फिर 2.2 देखें, फिर ये 2.3 आपको इजीली समझ में आएगा। तो 2.3 का जो कॉन्सेप्ट्स है और जो एक क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू समझाने वाला हूं। तो 2.3 जो एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द पॉलिनोमियल्स px बाय द पॉलिनोमियल्स gx एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी यह एक पॉलिनोमियल है, इसको px से रिप्रेजेंट किया एंड दैट पॉलिनोमियल इज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब यह पॉलिनोमियल से एक अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइडेड, इसको हमने gx से रिप्रेजेंट किया जो है x स्क्वायर माइनस 2। अब इसको डिवाइड करना है। याद होगा आपने जब डिविजन्स पहले करते थे तो आप एक डिविडेंड पार्ट होता था, इधर ये डिवाइजर पार्ट होता है और जो आंसर इधर आया वो क्वोशिएंट है और जो नीचे रिमाइंडर बच गया है ना, जो बच गया नीचे रिमाइंडर है। तो यही काम ये आपको ये पॉलिनोमियल्स के ऊपर करना है। तो पहले ये जो जिसे हमें डिवाइड करना है ना, उसको आपने यहाँ पे डिविडेंड बनाया और वो क्या है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। यहाँ पे लिखा एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब इससे हमें डिवाइड करना है तो इसको हमने यहाँ पे डिवाइजर की जगह पे रखा एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब आपको ध्यान देना है कि यह एक्स स्क्वायर और यह जो एक्स क्यूब है ये आपको ये स्मॉलर है, टर्म स्मॉलर डिग्री है, ये बिगर डिग्री है। तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स क्यू जैसा अपने आप को बनाना चाहेगा, अपने आप को है ना, उस एक्स क्यू जैसा अपने आप को चेंज करना चाहेगा। ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर अगर आपने आप में कुछ तो मल्टीप्लाई करेगा कि वो एक्स क्यू बन जाए, तो वो अपने आप में ये एक्स मल्टीप्लाई करेगा, तभी आप देखोगे एक्स के ऊपर पावर 1 है और ये मल्टीप्लाई होगा तभी तो ये एड अप होगा 2 + 1 3। तो इसलिए एक्स स्क्वायर जो है अपने आप में एक्स से मल्टीप्लाई करेगा, तो एक्स यहाँ पे लिखेंगे और यह जो एक्स होगा आप यहाँ पे तो लिखेंगे लेकिन यह दोनों में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे, लेकिन नीचे हम लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे, है ना, लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे। तो ये एक्स जो है ये मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर के साथ तो एक्स क्यू हुआ, तो एक्स क्यू यहाँ इसके नीचे लिख दिया। फिर यह जो x है ये -2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, क्या होगा -2x, तो इसके नीचे तो नहीं लिखेंगे, हम इस 5x के नीचे लिखेंगे। अब ये हो गया -2x। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन में क्या है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये पार्ट हो गया कैंसिल। और यहाँ पे हम देखेंगे ये तो सब्ट्रैक्शन में प्लस 5x माइनस 2x तो नहीं हो रहा है, ये तो प्लस 2x हो गया, तब हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 5x प्लस 2x ऐड करके 7x हो गया। अब ये जो -3x स्क्वायर है जिसके नीचे हमने तो कुछ लिखा नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको आगे के स्टेप के लिए उसको नीचे लेके जाएंगे। तो -3x स्क्वायर को डॉटेड लाइन के साथ शो करना है। अब ये -3x स्क्वायर यहाँ आ गया। अब आपका ये 7x हो गया। अब ये जो -3 है उसको भी नीचे लिया, क्योंकि जो ऊपर जो बचा हुआ है उसको नीचे लेना है। अब ये -3x स्क्वायर हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, तो ऑब्वियसली x स्क्वायर अपने आप में क्या मल्टीप्लाई करेगा कि -3x स्क्वायर हो जाए। तो समझ में आ रहा होगा आपको, ये x स्क्वायर है, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि यह -3x स्क्वायर हो जाए। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे -3 लेंगे, है ना, तो -3 यहाँ पे लिख दिया। अब यह जो -3 है एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ -3x स्क्वायर हो गया। यह जो -3 है -2 के साथ इंटू हुआ तो +6 होगा, लेकिन +6 कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे तो नहीं लिखेंगे लाइक टर्म्स, ये हम कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे। तो +6, अब साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, साइन चेंज बॉक्स में रखो, है ना, ताकि समझ में आए। अब ये -3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 7x के नीचे कोई टर्म्स नहीं था इसलिए नीचे लिखा 7x, और -3 और -6 ऐड करके हो गया -9। अब आगे हम देखेंगे कि आगे और होगा क्या। तो ये 7x है, x के ऊपर पावर में 1 है और यहाँ पे x स्क्वायर है। जैसे ही देखेंगे कि अब ये यहाँ पे छोटा पावर है और ये बिगर है, तो हम आगे डिविजन्स का स्टेप अब नहीं लेंगे। फिर ये आपका रिमाइंडर बन जाएगा और ये आपका क्वोशिएंट बन जाएगा, वो यहाँ पे लिख देंगे क्वोशिएंट इज x-3 और रिमाइंडर इज 7x-9। होप सो आपने समझा होगा, इसको प्रैक्टिस करो, है ना।
और आगे के क्वेश्चंस मैं बताता हूँ, लेकिन आप खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। जब नहीं समझ में आए फिर वीडियो देखो, राइट। और आंसर सही है तो फिर आपको समझो कि आपने इस डिविजन कॉन्सेप्ट सीख लिया आपने, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। px पॉलिनोमियल है x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। सेकेंड पॉलिनोमियल जिसे हमें डिवाइड करना है वो है x² प्लस 1 माइनस x। अब x² प्लस 1 माइनस x और ये x4 और माइनस 3x², तो ऑब्वियसली 4 के बाद 2 है ना, 4 के बाद 3 डिग्री नहीं है, 2 के बाद आपका ये कांस्टेंट दे दिया, तो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख डालिए, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये px पॉलिनोमियल, इसको हमने कैसे लिखा, ये 4 है तो पहले डिग्री 3 रखा, अब लिखा नहीं है क्वेश्चन में इसलिए हमने 0 के साथ इसको रिप्रेजेंट किया, 0x3, फिर माइनस 3x² प्लस 4x एंड प्लस 5। फिर यहाँ पे देखिए जो gx है वहाँ भी हम देखें कि x² है तो उसके बाद तो x होना चाहिए, इसलिए माइनस x है यहाँ पे, इसलिए इसको पहले लिखा, और 1 जो कांस्टेंट है उसको बाद में लिखा। अब यह जो पार्ट है ये आपका डिवाइजर है, इसलिए डिवाइजर की जगह पे, ये आपका डिविडेंड है इसलिए डिविडेंड की जगह पे, और स्टेप स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे ये x⁴ है और ये x² है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो छोटा है वो क्या होता है, सोचो तो अपने आप को बड़ा जैसा बनना चाहेगा तो मेहनत तो यही करेगा ना, है ना, इसे मेहनत करना होगा। x² को मेहनत करना है तो क्या करेगा, अपने आप में मल्टीप्लाई करेगा, x², ये यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो x² है ये मल्टीप्लाई इसे सबके साथ करके ये नीचे आपको लिख देना है, तो x² इस x² के साथ मल्टीप्लाई किया x⁴, ये x² इस माइनस x के साथ इंटू होता है, तो ऑब्वियसली आप पहले साइन का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या होगा माइनस, और फिर ये x³ तो इसके नीचे लिख दिया, है ना। फिर देखो यह जो x² है इस 1 के साथ इंटू होगा तो x² होगा, तो माइनस 3x² के नीचे लिख दिया, ये प्लस x²। अब सब्ट्रैक्शन करना है तो सभी जो नीचे वाले जो टर्म्स हैं उसके साइन को बदलना है, तो ये प्लस x⁴ है तो माइनस लिखा, ये माइनस है तो प्लस लिखा, ये प्लस है तो माइनस लिखा। अब ये पार्ट कैंसिल हो गया, ये पार्ट जो है 0 ऊपर है ना, और यहाँ पे प्लस x³ है इसलिए प्लस x³ लिखा, है ना, क्योंकि ऊपर वाले टर्म्स तो कुछ है नहीं, तो ये सेम एज इट इज, राइट, चेंज साइन के साथ यहाँ पे लिख दिया, माइनस है इसलिए प्लस, और ये पार्ट माइनस 3x² है, यहाँ पे माइनस x² है, तो इस दोनों को आपने ऐड अप किया तो क्या आ गया माइनस 4x²। अब ये 4x को नीचे लिया और 5 को भी नीचे लिया, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको नीचे ले लिया। अब आप देखिए ये x³ है, ये x² है, तो ये x² अपने आप को x³ बनाना चाहता है, तो बनना चाहेगा तो मेहनत तो इसे करनी पड़ेगी, ये छोटा टर्म है तो क्या मल्टीप्लाई करेगा अपने आप में, x मल्टीप्लाई करेगा, x यहाँ पे लिख देना है और इस सब के साथ मल्टीप्लाई करते हुए नीचे लिख देना है, तो ये x³ यहाँ लिखा, ये x माइनस के साथ इंटू हुआ तो माइनस x² यहाँ लिखा, और आप देखिए x 1 के साथ इंटू होगा तो 4x के नीचे आ चुका है। अब ये साइन चेंज करते हुए काम करना है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये x³ माइनस x³ के साथ कैंसिल, माइनस 4x² ये प्लस x² है, सब्ट्रैक्शन होगा, है ना, माइनस 3x² आ गया, प्लस 4x और माइनस x सब्ट्रैक्शन कर होगा प्लस 3x, और प्लस 5 नीचे आ चुका है ना। नाउ अब माइनस 3x² है, ये x² है, तो ऑब्वियसली इसके साथ ऐसा बनना चाहेगा तो माइनस 3 मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 3 यहाँ पे और माइनस 3x², फिर ये आपका क्या होगा प्लस 3x, तो प्लस 3x यहाँ पे लिख दिया, माइनस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई तो माइनस 3, ये हमने यहाँ लिखा, कांस्टेंट के नीचे साइन चेंज कर दिया, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब ये पार्ट कैंसिल, प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल, प्लस 5 प्लस 3 ऐड अप करके 8 आ गया। अब आगे हमने देखा कोई और वेरिएबल पार्ट तो है नहीं, तो आगे फिर ये जो है ये अब आगे डिविजन्स नहीं करेगा, यहीं पे स्टॉप कर देना है क्योंकि अब कोई वेरिएबल पार्ट है नहीं, दैट्स लेफ्ट विद कांस्टेंट, तो यानी यह आपका रिमाइंडर हो गया, है ना, और ये जो है आपका क्वोशिएंट हो गया। इस तरह से काम करना है ना। आई होप सो इसको आप समझ रहे होंगे, है ना। और जब आप और अगर आपने ये चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो उसको कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको आगे की बहुत सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा चैप्टर्स के, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। और ये क्वेश्चन समझते हैं तो आप इसको नोटबुक में प्रैक्टिस करें
और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप ट्राई करें, राइट, ताकि आपको एक्सरसाइज इजी लगे आपको। ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। नाउ द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को समझिए। पी एक्स पॉलिनोमियल है एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, सेकेंड पॉलिनोमियल है 2 एंड माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म दिख नहीं रहा, ये 4 है, 4 का डायरेक्ट 1 है, तो यानी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना पड़ेगा एक्स टू द पावर 4 फिर 0x³ प्लस 0x स्क्वायर, है ना, क्योंकि 4 है तो फिर 3 चाहिए, फिर 2 चाहिए, और 1 तो दे ही रखा है डिग्री, इसलिए माइनस 5x लिखा, और जो कांस्टेंट है वो लिख दिया। अब यहाँ पे देखें तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले एंड कांस्टेंट बाद में। अब 2 के बाद 1 लेने की जरूरत नहीं है ना, डिवाइजर्स में उसको आप जो टर्म्स दे रखा है उसी को लिखिए, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहले वेरिएबल्स विद डिग्री 2 एंड देन कांस्टेंट। अब इसके बाद डिविजन्स का काम स्टार्ट होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये डिवाइजर अपनी जगह पे, ये डिविडेंड अपनी जगह पे। अब माइनस एक्स स्क्वायर इसके जैसा बनना चाहेगा तो इसलिए माइनस है, और यहाँ तो प्लस है, तो यानी हमें माइनस लेना पड़ेगा, है ना, ताकि माइनस इंटू जब होता है तो प्लस होता है। तो आपको यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपको माइनस एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा, तभी माइनस माइनस हो गया है प्लस, और एक्स स्क्वायर हो गया एक्स टू पावर 4, और माइनस एक्स स्क्वायर इस 2 के साथ इंटू होगा तो क्या होगा माइनस 2x स्क्वायर, हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब आपको प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये पार्ट हो गया कैंसिल। इसको नीचे तो कोई टर्म्स नहीं है, पहले से भी ये 0 है तो इसको नीचे की लेने की क्या जरूरत है, 0 भी है, इसके नीचे कोई टर्म भी नहीं है, तो इसको आप नेग्लेक्ट करो, इस पर ध्यान मत दो। अब इस पर ध्यान दो, ये 0x स्क्वायर है, ये आपका माइनस आपका प्लस 2 बन चुका है, तो आपको प्लस 2x स्क्वायर लेना पड़ेगा, और ये जो रिमेनिंग बच गया उसको नीचे ले लीजिए, माइनस 5x और प्लस 6। अब 2x स्क्वायर है तो ऑब्वियसली फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर ड्रीम देखिएगा अपने आप को बदलना चाहेगा 2x स्क्वायर जैसा, तो माइनस 2 ही लाएगा ना मल्टीप्लाई में, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है और इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि यह 2x स्क्वायर हो जाए, तो ऑब्वियसली इसमें सिर्फ माइनस 2 चाहिए, है ना, और ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा माइनस 2, और माइनस 2 इसके साथ इंटू हुआ तो 2x स्क्वायर आ गया, माइनस 2 इसके साथ इंटू हुआ तो प्लस 4, तो यहाँ पे हम 6 के नीचे लिखेंगे, है ना, और माइनस 2 जो है इस प्लस 2 के साथ इंटू होगा तो माइनस 4 होगा, तो यानी ये माइनस 4 यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना। अब साइन तो बदलना पड़ेगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये पार्ट हो गया कैंसिल। इसके नीचे कोई टर्म्स है नहीं, इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा माइनस 5x, और 6 प्लस 4 आपका 10। अब ये है माइनस 5x और ये है प्लस 10। अब आगे हम देखेंगे कि ये तो x के ऊपर पावर 1 है, यहाँ पे x के ऊपर पावर 2 है, तो आगे स्टेप्स अब नहीं होगा, है ना। और ये आपका बन चुका है कोशेंट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये है आपका रिमाइंडर माइनस 5x प्लस 10। यही हो गया कंप्लीट स्टेप्स, है ना। उसको प्रैक्टिस करें, है ना, तभी समझ में आएगा आपको क्वेश्चन सारे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझाता हूँ। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, यानी यह है सेकंड पॉलिनोमियल, इसको डिवाइड करना है फर्स्ट पॉलिनोमियल से, ये t स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करना है। अगर डिवीजन में रिमाइंडर आ जाता है 0, है ना, तो फिर हम कह सकते हैं कि यह जो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। बात सब, है ना। जैसे मान के चलिए जैसे 2 है और ये आपका 20 है, तो 2 ने अगर 20 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो आप 2 को या 20 का फैक्टर कह सकते हैं, या, है ना, 2 को 20 का फैक्टर कह सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर जब 0 लाएगा तो 2 10 जा 20, रिमाइंडर आया ना 0, तो आपको 2 को फैक्टर कह सकते हैं। ठीक वैसे ही ये t स्क्वायर माइनस 3 है, इसको डिवाइड करेगा और रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, तो t स्क्वायर माइनस 3 को हम कह सकते हैं ना फैक्टर है इसका, इस पॉलिनोमियल का। तो वही काम करना है बच्चे, है ना। तो पहले ये डिविडेंड की जगह पे इसको लिख दो 2t4 और प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 एंड माइनस 12।
अब आप टी स्क्वायर माइनस 3 है, ऑब्वियसली ये टी स्क्वायर इसके जैसा बनना चाहेगा, क्या मल्टीप्लाई करेगा अपने में, टी स्क्वायर है यानी टी फोर भी चाहिए तो टी स्क्वायर लेगा, साथ में 2 भी चाहिए तो 2t स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, तो ये 2t4 हो जाएगा और 2t स्क्वायर इस -3 के साथ भी इंटू होगा, तो ये क्या बन जाएगा -6t स्क्वायर। अब ये -6t स्क्वायर इस लाइक टर्म्स के नीचे लिख देना, ये t क्यूब के नीचे मत लिखना क्योंकि ये t क्यूब है, ये आपका -6t स्क्वायर है तो इस -2t स्क्वायर के नीचे लिखना होगा। अब आपने साइन चेंज किया, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये पार्ट हो गया कैंसिल, ये +3t क्यूब, इसके नीचे कोई टर्म्स नहीं है तो इसको आप पहले नीचे लिखिए, 3t क्यूब और ये -2t स्क्वायर है, ये -6t स्क्वायर अब प्लस बन चुका है, तो अब 6 में से 2 को कम करोगे तो क्या आएगा 4 और t स्क्वायर एज इट इज यानी 4t स्क्वायर। अब ये -90 और ये -12 एज इट इज नीचे लिखा इसमें, क्योंकि नीचे कोई टर्म्स नहीं है इसलिए इसको नीचे लेना पड़ेगा। अब ये 3t क्यूब है, ये t स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ये 3t लेगा मल्टीप्लाई में, तभी ये 3t क्यूब जैसा बनेगा, है ना। तो 3t मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये 3t क्यूब हो गया, ये 3t इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -9t होगा, तो यानी इसके नीचे लिख दिया। अब ये पार्ट प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये पार्ट हो गया कैंसिल, 4t स्क्वायर नीचे, ये पार्ट कैंसिल है, -12 यहाँ, ठीक है। अब आप देखेंगे तो आपको ये पार्ट क्या है 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 4t स्क्वायर -12, ये साइन चेंज किया और ये आपका बन चुका है 0 बिकॉज 4t स्क्वायर -4t स्क्वायर -12t एंड +12 कैंसिल 0, तो यानी रिमाइंडर आ चुका है 0। तो सिंस द रिमाइंडर इज 0 hence t square -3 is a factor of the given polynomial। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और 3x 4 5x क्यूब -7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 4 3 2 1, वेरी गुड, स्टैंडर्ड फॉर्म में है 2 1, तो फिर इसमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है, ये अपनी डिवाइजर की जगह पे, ये अपने डिविडेंड की जगह पे जाके बैठ गया, है ना। अब सोचोगे ये एक्स स्क्वायर है, ये 3x 4 टू जाए 3x⁴ जैसा बनना चाहेगा तो अपने आप में क्या मल्टीप्लाई करेगा 3x स्क्वायर यहाँ पे लिखा, तो ये क्या हो गया 3x⁴, ये 3x स्क्वायर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 से 3 इंटू कर कितना आ गया 9 और x से x इंटू कर तो 9x क्यूब, तो इसके नीचे लिख दिया। फिर 3x स्क्वायर इस 1 के साथ इंटू किया तो क्या आएगा 3x स्क्वायर यानी इस -7x स्क्वायर के नीचे लिख दिया, साइन चेंज कर दो, प्लस है माइनस, यहाँ पे प्लस है माइनस, साइन चेंज में ये 3x⁴ ये दोनों कट गया, प्लस 5x क्यूब -9x क्यूब सब्ट्रैक्शन होगा तो -4x क्यूब, -7 और -3 ऐड करके -10x स्क्वायर और फिर आपका ये 2x और +2 नीचे लिखा। अब फिर देखो -4x क्यूब है तो ये x स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली ये x स्क्वायर अपने आप में क्या मल्टीप्लाई करेगा, है ना, क्या मल्टीप्लाई करेगा कि यह -4x क्यूब बन जाए, तो ऑब्वियसली अपने आप में यह पहले तो -4 लाएगा फिर x भी लाएगा, क्योंकि -4x लाएगा तभी तो -4 आएगा और x स्क्वायर इंटू यानी x क्यूब यानी -4x क्यूब बन गया, इसलिए ये अपने आप में -4x यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपका क्वेश्चन के जगह पे -4x यहाँ पे लिखा। अब -4x x स्क्वायर के साथ इंटू हुआ तो -4x क्यूब यहाँ पे लिख दिया, -4x इसके साथ इंटू किया तो 4 -3 ये आपका -12 एंड x स्क्वायर, तो यहाँ पे -10x स्क्वायर के नीचे लिखा, -12x स्क्वायर, -4x इस 1 के साथ यानी -4x आएगा, तो यानी 2x के नीचे -4x, साइन चेंज कर दिया, माइनस है तो प्लस प्लस कर दिया, -4x क्यूब और आपका +4x क्यूब कैंसिल हो गया, -10x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर सब्ट्रैक्शन होगा, 2x स्क्वायर ग्रेटर का साइन देना है, 2x स्क्वायर हो गया, +2x और +4x 6x हो गया और +2 नीचे। अब ये 2x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है तो ऑब्वियसली अपने में ये 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 2 यहाँ लिख देना है, 2x स्क्वायर यहाँ पे 2 आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6x यहाँ पे 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 2, ये तो सेम टर्म्स आ गया, है ना, तो प्लस तो माइनस, ये प्लस को माइनस किया और ये भी प्लस को माइनस किया।
अब आप देख रहे हैं प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, रिमाइंडर इज नाउ 0. So since the remainder is 0, so we can say x square plus 3x plus 1 is a factor of the given polynomial. ठीक है, समझा आपने? प्रैक्टिस करो इसको नोटबुक में. So now the next third question समझते हैं. x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 ये डिवाइड करेगा इसको x to the power 5 minus 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. तो फर्स्ट वी विल राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, 5 के बाद डायरेक्ट 3 लिखा है, तो आप ये डिग्री 4 लिखा विद 0 कोफिशिएंट है ना. x to the power 5 0 x to the power 4 माइनस 4x क्यू तो दे रखा है ना, माइनस 4x क्यू प्लस x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 1. अब उसके बाद ये आपका 3 है, 3 के बाद 2 होना चाहिए, बट एक डिवाइजर में उतनी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने की जरूरत नहीं है. इसको एज इट इज आप रख सकते हैं x क्यू माइनस 3x प्लस 1. और ये रहा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया, लिख डाला. अब ये x टू द पावर जो 5 है ना, ये x टू द पावर जो 5 है, ये आप x क्यू जो है अपने आप को कंपेयर किया तो x स्क्वायर अपने आप में मल्टीप्लाई करेगा, तो x स्क्वायर यहाँ पे लिखा, और ये x स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 5 होगा, ये x स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x क्यूब होगा, तो यानी हमें इसके नीचे लिखना पड़ेगा है ना. और ये जो x स्क्वायर इस 1 के साथ इंटू होगा तो यानी x स्क्वायर होगा, इसके नीचे लिख दिया. अब ये आपका प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये पार्ट हो गया कैंसिल. इसके नीचे कोई टर्म्स नहीं, इसको है ना नेग्लेक्ट करो है ना. और ये आपका माइनस 4x क्यूब है और ये प्लस 3x क्यूब है, तो ये तो सब्ट्रैक्शन होगा है ना. और माइनस 4 है, ग्रेटर का साइन देंगे, माइनस x क्यूब और प्लस x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया. ये आपका 3x है और ये आपका 1. माइनस x क्यू जो है अपने आप में ऑब्वियसली माइनस 1 मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे लिखा माइनस 1, और ये रहा हमारा माइनस 1 इसके साथ इंटू करेगा तो माइनस x क्यू होगा, माइनस 1 इसके साथ इंटू होगा प्लस 3x होगा, यहाँ लिखा माइनस 1, यहाँ इंटू होगा तो माइनस 1. ये माइनस है तो प्लस लिखा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये पार्ट हो गया कैंसिल. प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल, प्लस 1 ऐड करके प्लस 2 लिखा, रिमाइंडर इज 2. रिमाइंडर 0 नहीं आया है, सिंस द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो हेंस x क्यू माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. आई होप सो इसने समझा है आपने, है ना. ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में करो, है ना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको समझेंगे. ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x एंड माइनस 5 इफ 2 ऑफ इट 0 इज गिवन, अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3. अब देखेंगे डिग्री जब 4 है तो ऑब्वियसली इसके 4 जीरोज होने चाहिए, जिसमें से 2 जीरोज दे रखे हैं और आपको 2 जीरोज और होंगे, वो आपको फाइंड आउट करने हैं. तो कैसे करें, उसका मेथड क्या है. जो 2 जीरोज दे रखे हैं उसको आप कैसे लिखेंगे, पहले तो ये पॉलिनोमियल्स लिख डालिए, px पॉलिनोमियल्स, सिंस 2 जीरोज आर गिवन वो भी लिखिए है ना. रूट अंडर रूट 5/3 माइनस अंडर रूट 5/3. अगर ये प्लस है तो x माइनस के साथ है ना, यहाँ पे प्लस है तो x माइनस अंडर रूट 5/3, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस है ना, x प्लस अंडर रूट 5/3. इसे आप मल्टीप्लाई करें तो ये क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिखते हैं. तो ऐसे ही आपका ये x स्क्वायर और ये आपका प्लस माइनस माइनस और अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर, यह हो गया x स्क्वायर, ये हो गया माइनस 5/3. अब ये x स्क्वायर माइनस 5/3 जो है ना, ये आपका इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा. जो क्वोशिएंट आएगा उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे है ना, और आपको अदर 2 जीरो मिल जाएंगे. ठीक है, क्योंकि यह जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5/3 जो है, ये इसको डिवीजन किया. अब कैसे होगा, ये x स्क्वायर है तो ये 3x 4 है, तो ऑब्वियसली 3x स्क्वायर अपने आप में मल्टीप्लाई करेगा, और ये 3x स्क्वायर यहाँ पे किया मल्टीप्लाई तो 3x टू पावर 4 हो गया. और ये जो 3x स्क्वायर है माइनस 5/3 में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए
है ना, अगर इमेज नहीं बन रहा हो तो, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 राइट साइड में रफ वर्क करते हुए। तो ये 3x स्क्वायर यहाँ पे इंटू किया, 3x टू पावर 4, ये 3x स्क्वायर इसे इंटू किया तो ये 3 कैंसिल, माइनस 5x स्क्वायर, यानी यहाँ पे हमें माइनस 5x स्क्वायर ये पार्ट जितना आया है ना, ये 3x टू पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, ये आप यहाँ पे लिखेंगे लाइक टर्म्स के नीचे। और ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, प्लस 6x³ ये नीचे ले गया, और प्लस 5x स्क्वायर है, माइनस 2 की सब्ट्रैक्शन करके 3x स्क्वायर हो गया। ये माइनस 10x एज इट इज नीचे, माइनस 5 एज इट इज नीचे। ये 6x³ है तो ऑब्वियसली ये अपने आप में क्या मल्टीप्लाई करेगा, ऑब्वियसली आपका x स्क्वायर है, ये x³ है तो पहले x, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 चाहिए, है ना, तो ऑब्वियसली हमें 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी हमें 6x मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट साइड में पहले प्रैक्टिस कर लिए। 6x एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 को मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे 6x क्यों आ गया, ये 6x यहाँ पे मल्टीप्लाई, माइनस 3 से ये 6 कैंसिल, यानी माइनस आपका ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 10x। तो ये पार्ट को आपको 6x को माइनस 10x को यहाँ पे लिख देना है। अब ये यहाँ पे लिखा तो साइन चेंज किया, प्लस है तो माइनस, ये पार्ट माइनस है तो प्लस, ये 3x स्क्वायर है ना, ये नीचे आएगा, ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5 भी नीचे आएगा, राइट। अब आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 5 है तो 3x स्क्वायर माइनस 5 है तो यानी यहाँ पे हमें 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 3 यहाँ पे आप शो करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, अब ये आ गया 3x स्क्वायर, ये 3 से कैंसिल, यानी 3x स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5 लिखा, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस किया, ये 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। सो नाउ यह जो पॉलिनोमियल्स है इसका आप देख रहे हैं कि यह डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये पार्ट तो हमें पता है, ये 2 जीरोस हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अदर 2 जीरोस भी मिल जाएंगे। तो सोचा क्या ना, इसमें से 3 को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन दिख रहा है तो 3 को कॉमन ले लिया। अब ये पार्ट आपका एक्स स्क्वायर, इससे 3 बाहर है तो यानी 2x, 3 यहाँ बाहर तो यानी 1, यानी ये पार्ट को और सिंप्लीफाई करें तो कैसे होगा, ये एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 है तो इसको आप एक्स स्क्वायर, ये 2x को x प्लस एक्स लिखा प्लस 1, इसमें से x कॉमन लिया तो x प्लस 1, ये सेम एज इट इज लिख दिया, और यहाँ पे इसे कंपेयर किया तो यानी यहाँ पे प्लस 1 लिखना पड़ेगा। सो x प्लस 1 आपका बाहर तो x प्लस 1 है ना, इस तरह से एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, और यहाँ पे 3, यहाँ पे x प्लस 1 एंड इस x प्लस 1। अभी एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, ये 3 x प्लस 1 एंड x प्लस 1, ये दोनों पार्ट को 0 के इक्वल लिखना है, 2 अदर जीरोस मिल जाएंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। सो हेंस द जीरोस ऑफ द गिवन जो पॉलिनोमियल है ये तो आपको दिए हुए हैं, हमें ये 2 और मिल गए, समझे आप, इस तरह से प्रैक्टिस करना है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाई अ पॉलिनोमियल gx द क्वोशंट एंड रिमाइंडर इज गिवन। ये क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है, आपको अदर पॉलिनोमियल्स जानना है। ऑन डिवाइडिंग दिस बाय अ पॉलिनोमियल, यानी ये पॉलिनोमियल किससे डिवाइड हुआ है ये पता करना है, यानी कुछ इसको अगर लिखें इस तरह से, तो यह पॉलिनोमियल है ना, इसको हमने डिविडेंड माना, किससे डिवाइड करना है, राइट, वो gx है, ये हमें जानना है, और क्वोशंट जो आंसर है और जो रिमाइंडर आंसर है वो दे रखा है। तो आपको याद होगा ये स्टेप्स, ये स्टेटमेंट, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब आप देखिएगा आपको ये क्वोशंट दे रखा है ना, रिमाइंडर दे रखा है, आपको यही न जानना है, डिवाइजर ही जानना है ना। तो क्या होगा स्टेप्स, ये रिमाइंडर पहले उस साइड डिविडेंड में माइनस होगा, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, और ये आपका डिवाइजर इनटू क्वोशंट। अब देखेंगे तो आपको तो डिवाइजर जानना है तो क्वोशंट इधर नीचे डिवीजन में भेज दीजिए, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर जो आंसर आएगा उसको आप क्वोशंट से डिवाइड करिएगा, जो आंसर आएगा वही डिवाइजर होगा। वही तो काफी आसान है। तो देखो ये हमने पॉलिनोमियल्स लिखा, इसमें हमने रिमाइंडर को माइनस किया, तो और करेंगे तो माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये पार्ट x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 एज इट इज लिखा, ये माइनस इसके अनसाइड जाएगा तो यानी क्या होगा प्लस 2x, माइनस 4 इसका इनसाइड गया तो आपका -4, और अब देखिए प्लस x प्लस 2x क्या लिखेंगे 3x है ना, और प्लस 2 -4 क्या लिखेंगे -2, तो ये आपका x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है, x माइनस 2, तो ये तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तभी आंसर मिलेगा डिवाइजर को।
तो ये x माइनस टू इसको डिवाइड करेगा। तो डिवीजन का स्टेप कुछ ऐसा होगा जो आप जानते हैं। x माइनस टू यहाँ पे हमने डिवीजन किया, तो एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 है। तो यानी यह जो x है इस x क्यू जैसा बनना चाहेगा, तो अब इसलिए अपने आप में x² मल्टीप्लाई करेगा। x² यहाँ मल्टीप्लाई किया तो x क्यू हो गया, और ये x² माइनस 2 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x² हो गया। यहाँ पे आपका प्लस है माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये पार्ट हो गया कैंसिल, और माइनस 3x² आपका प्लस 2x² कैंसिल होगा तो माइनस x² होगा, प्लस 3x माइनस 2 नीचे आ गया। अब उसके बाद आप देखिए माइनस x² है, तो ऑब्वियसली माइनस x² अपने आप को बदलना चाहेगा, तो x अपने आप में माइनस x मल्टीप्लाई करेगा, माइनस x यहाँ लिया, माइनस x² और आपका प्लस 2x, तो माइनस x² प्लस 2x साइन चेंज किया, प्लस 3x है माइनस 2x है ना, और आपका ये पार्ट हो गया, ये पार्ट तो कैंसिल, प्लस 3x से माइनस 2 कैंसिल हुआ तो x माइनस 2 नीचे आया। x माइनस 2 है तो यानी यहाँ पे आप x माइनस 2 है तो यानी प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस 1 इसके x के साथ इंटू किया तो प्लस x, ये प्लस 1 माइनस 2 के साथ इंटू किया तो माइनस 2, ये पार्ट हो गया कैंसिल। तो अब आ गया रिमाइंडर 0, तो यानी जो बचा हुआ जो क्वेश्चन आया यही आपका gx है ना, x² माइनस x प्लस 1। आई होप सो ये एक्सरसाइज 2.3 आपको समझ में आ चुका है। इसको आप रिटन प्रैक्टिस करो, फिर ये इजी लगेगा। और अपने दोस्तों को जिन्होंने ये पॉलिनोमियल्स नहीं किया है, जिनको ये डिफिकल्ट लग रहा है करने के बाद भी, समझने के बाद भी, उनको ये शेयर कर दो, इजी लगेगा उनको भी, है ना। और अगर आप इस चैनल्स पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, है ना। थैंक यू, बाय, टेक केयर।